बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही खूबसूरत मौजू पर बात करूंगी, वो है मियाँ बीवी का रिश्ता, जिसमें दोनों मियाँ बीवी खुश रहें और घर को सुकून दा माहौल दें। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत, एतमाद और एहतराम पर कायम होता है। जब शौहर और बीवी एक दूसरे को इज्जत देते हैं तो घर में सुकून का माहौल होता है। हर इंसान में कुछ खूबियाँ और कुछ कमजोरियाँ होती हैं, इसलिए एक दूसरे की गलतियों को माफ करना और अच्छाइयों को देखना बहुत जरूरी है। घर जन्नत तब बनता है जब मियाँ बीवी एक दूसरे से नरमी और मोहब्बत से बात करें। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि 10 साल तुम्हारी शादी को हो गए हैं, फिर भी तुम खुश हो। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि सख्त लहजा और गुस्सा छोटी छोटी बातों को बड़ा मसाइल बना देता है। अगर कभी इख्तलाफ हो जाए तो चीखने चिल्लाने की बजाय सुकून से बात करके मसाइल हल करना चाहिए। शौहर को चाहिए अपनी बीवी की इज्जत करे, उसकी मेहनत की कदर करे और उसका ख्याल रखे। इसी तरह बीवी को भी चाहिए कि अपने शौहर का एहतराम करे, उसका साथ दे और उसके घर के माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश करे। एक अच्छा घर वो होता है जहाँ शुक्रगुजारी हो। अगर हम हर वक्त शिकायतें करते रहे तो खुशियाँ कम हो जाती हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें तो दिल में सुकून पैदा होता है। मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए वक्त निकालना चाहिए। मिल बैठ कर बात करना, एक दूसरे की बात सुनना और खुशी और गम में साथ देना रिश्ते को मजबूत बनाता है। सिर्फ एक घर में रहना काफ़ी नहीं, दिलों का जुड़ा होना भी ज़रूरी है। बच्चों के सामने भी एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। जब बच्चे अपने वालिदैन को मोहब्बत और एहतराम से रहता देखते हैं तो वो भी अच्छे इखलाक सीखते हैं। घर को जन्नत बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा दौलत हो। असल खुशी तो मोहब्बत, एहतराम और सब्र, एक दूसरे का ख्याल रखने में है। छोटे से घर में भी बहुत सुकून हो सकता है अगर वहाँ रहने वाले एक दूसरे से मोहब्बत करें। आए हम सब कोशिश करें कि अपने घरों में मोहब्बत, सब्र, माफ़ी और एहतराम को आम करें। जब मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा बनते हैं ना, तो घर वाकई जन्नत बन जाता है। अल्लाह ताला तमाम मियाँ बीवियों के दरमियान मोहब्बत, रहमत और बरकत अता फरमाए, आमीन। कहते हैं जिस इंसान की अपनी तरबियत अच्छी होती है वो हमेशा दूसरों की इज्जत और तारीफ करता है, किसी की बुराई नहीं करता। सास ससुर घर के बुजुर्ग होते हैं, उनकी इज्जत, खिदमत और तारीफ करना अच्छे इखलाक की निशानी है। नंद भी एक बहन की तरह होती है, उसके साथ मोहब्बत, नरमी और एहतराम से पेश आना चाहिए। शौहर की इज्जत करना, उसकी खूबियों को सराहना और उसका साथ देना घर में मोहब्बत और सुकून पैदा करता है। जो लोग अपने रिश्तों की कदर करते हैं, शुक्रगुजारी और अच्छे इखलाक अपनाते हैं, अल्लाह ताला उनके घरों में मोहब्बत, रहमत और बरकत अता फरमाए, आमीन। मेरी बहनों और भाइयों, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हम सबको बहुत सोच समझ कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। हर घर में छोटी बड़ी बातें और इख्तलाफात होते हैं, लेकिन हर बात को लोगों के सामने बयान करना जरूरी नहीं। अच्छाई इसी में है कि अपने घर की मामलात को इज्जत और राजदारी के साथ रखा जाए। बाज़ औकात गुस्से या जज्बात में अगर इंसान ऐसी बातें कह देता है जिसका बाद में अफसोस होता है, इसलिए बोलने और शेयर करने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या ये बात वाकई दूसरों को बताने की ज़रूरत है या नहीं। अच्छी तरबियत ये सिखाती है कि हम दूसरों की इज्जत करें, उनकी पर्दापोशी करें और अपनी ज़बान को शिकायत, ग़ीबत और बुराई से बचाएं। अगर किसी से इख्तलाफ भी हो तो इसे इज्जत और हिकमत के साथ हल करें। जो लोग अपने घर की इज्जत का ख्याल रखते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं और रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, उनके घरों में मोहब्बत और सुकून कायम रहता है। हमें हमेशा मुस्बत बातें फैलानी चाहिए, क्योंकि अच्छे अल्फाज दिलों को जोड़ते हैं और बुरे अल्फाज दिलों को दूर कर देते हैं। आप लोगों के साथ इतनी ज़्यादा मज़ेदार और प्यारी बातें मैंने की है, पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगी हैं या नहीं लगी, लेकिन मुझे पसंद आई हैं क्योंकि मुस्बत बातें हैं ये। ठीक है, इंशाल्लाह आगे भी मुस्बत बातें होंगी मेरे वीडियो में। तो मेरे जो शौहर हैं, मतलब लाइबा के पापा, वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। एक बेटा है वो अपने माँ बाप का, तो मैं भी एक ही बहू हूँ उसके माँ बाप की, तो वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी सास ने मेरा नाम शहज़ादी रखा है, वो हमेशा मुझे शहज़ादी कहकर बुलाती है, मेरे नाम से नहीं पुकारती। तो मेरी सास ने मेरा नाम जो रखा है उसी नाम पे मैंने ये चैनल का नाम भी रख दिया है, शहज़ादी विलेज लाइफ। तो मेरा नाम पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको कहा है मेरी ज़बान अटक रही है। और मेरे हस्बैंड का नाम, मतलब लाइबा के पापा का नाम भी अजमल शहज़ाद है।
اور وہ میری ساس کہتی ہے کہ میرے بیٹے کا نام شہزاد ہے تو تم شہزادی ہو میری، تو وہ مجھے شہزادی کہہ کر بلاتی ہے. جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ مجھے شہزادی بلاتی ہے، کوئی مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو لوگ پوچھیں یہ شہزادی کون ہے، تو میں کہتی ہوں میں ہوں شہزادی اس گھر کی، میں شہزادی ہوں. تو وہ میری عزت کرتی ہے، میری ساس مجھے رسپیکٹ دیتی ہے تو میں بھی ان کی عزت کرتی ہوں، انہیں رسپیکٹ دیتی ہوں. تو ادھر ولاگ جو ہے نا محمد زکریا بنا رہا ہے اور لیبا محمد زکریا شرارتیں بھی کر رہے ہیں، ولاگ بھی بنا رہے ہیں. اور آج کل آپ لوگوں کو محمد زکریا کے ولاگ زیادہ دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ محمد زکریا کو جو ہے نا کو شوق چڑھا ہوا ہے ولاگ بنانے کا. تو وہ بناتا ہے تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں، بناتا رہے، سیکھ جائے گا بیچارہ. تو اسی بہانے کوئی فضول گیمیں وغیرہ اور کارٹون وغیرہ بھی نہیں دیکھے گا، اور ایڈٹ کرنا بھی سیکھ رہا ہے. اکثر اپنے ولاگ وہ خود ایڈٹ کر رہا ہوتا ہے، تو میں خوش ہوتی ہوں کہ چلو کام پر لگا ہوا ہے، کوئی فضول ٹائم پاس نہیں کر رہا. اچھی بات ہے کہ وہ ابھی سے سیکھنا شروع کر رہا ہے. تو ادھر ہور آ رہی ہے، یہ محمد زکریا لیبا کھیل رہی ہیں، اور یہ ہماری بلی شیلا ہے، یہ دیکھیں یہ ہمیں بہت پیاری ہے، یہ مجھے بھی بہت پیاری ہے. ہمارے بچے کے ساتھ تو یہ بہت اٹیچ ہے، اور میرے بچے بھی اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں. یہ بہت ہی مزیدار سے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتی ہے، مزیدار کہہ رہی ہوں، پیار سے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتی ہے، سہلاتی ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کھیلتی ہے بھی بہت پیاری. تو یہ ہے جی دوسرے دن کا ولاگ، جب میں یہ پہلے والے ولاگ کے ساتھ اٹیچ کر کے سارا 2-3 دن کا ولاگ اکٹھا ہی بنا دیا ہے. ادھر برتن پڑے ہوئے ہیں، صبح کے 10 بج رہے ہیں. یوٹیوب چینل ہو تو گھر کے کام بڑے مشکل سے ہوتے ہیں. چارپائیاں بھی دھوپ پہ پڑی ہوئی ہیں، کمرے بھی بکھرے ہوئے ہیں. بچوں کو آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں اسکول کی، تو بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. تو ادھر میں یہ جھاڑو رکھا ہوا ہے، یہ جھاڑو جو ہے نا یہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، اس کی پلاسٹک کی تاریں ٹیڑھی ہو گئی ہیں. تو میں ان کو سیدھا کرنے کا طریقہ بتاؤں گی آپ کو. میں نے بھی نیٹ پر دیکھا تھا، تو یہ دیکھیں کتنی ٹیڑھی ہے اس کی جو تاریں ہیں پلاسٹک کی، جھاڑو بھی ٹھیک سے نہیں لگتا. تو ابھی جو ہے نا میں ان کو گرم پانی کے اندر ڈال دوں گی اس جھاڑو کو. تو یہ گرم پانی کے اندر نا پلاسٹک کی تاریں پگھلیں گی تو یہ سیدھی ہو جائیں گی. میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں آگے. جھاڑو وغیرہ سیدھا کر کے میں نے لگا دیا تھا، اور دکھانا بھول گئی تھی میں. جھاڑو سیدھا ہو گیا تھا، وہ ٹیکنیک بہت کام آ گئی ہے. تو ہم نے ویڈیو وغیرہ بنانے کے بعد دوپہر کا کھانا بنایا، اور اس کے بعد میں نے کچن کو صاف کیا. تو میں امید کرتی ہوں آج کا میرا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ولاگ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ.